अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा, लगता है ये बीमारी मेरी जान लेके ही छोड़ेगी। मुझे ठीक होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तू अपना ध्यान रखना बेटा मेरे जाने के बाद। अम्मी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी। अब नहीं बचूंगी मैं। ऐसी बात मत करो अम्मी आप। ये बीमारी मेरी जान लेके ही मानेगी बेटा। आप अपना ध्यान रखना। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेके आता हूँ। हाँ आपको बेटा। दलिया बना के खिलाना है मुझे अम्मी। हाँ बेटा। घबराओ मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे पता है आप एक नेक इंसान हो। लेकिन आप कौन हो और इस कुएं में क्या कर रही थी आप? मैं एक मुसलमान जिन्नात हूँ और मुझे पता है आप बहुत नेक हो और आपकी माँ की तबीयत खराब है, उनको शिफा की ज़रूरत है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अक्सर मैं देखती हूँ आप यहाँ नमाज पढ़ने आते हो। ये सब देखकर, आपके नेक अखलाक देख के मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे से निकाह कर सकते हो? मेरे पापा जिन्नातों के सरदार हैं और वो एक बुरे जिन से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आपसे शादी करना। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या मैं फिर आपसे शादी करूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। ये लो, इस पे मैंने पढ़ के दम किया है, शिफा मिलेगी। क्या सच में? आप सच बोल रही हो? इन सिक्कों से मेरी माँ को शिफा मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, इससे आपकी माँ को शिफा मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरी माँ को इससे शिफा मिली तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे वाह अम्मी, माशाल्लाह आपकी तबीयत मुझे ठीक लग रही है आपके चेहरे से। अब काफी बेहतर दिख रही हो आप मुझे। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। अब तो मेरी फिक्र मत कर, अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गई हूँ। आखिर वो लड़की एक जिन्नात है। क्या इंसान और जिन्नात का निकाह जायज़ है? अब मैं क्या करूँ? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मुझे आपसे एक मसले के बारे में जानकारी लेना थोड़ी। बताइए आपका मसला क्या है? जी जी। हाफिज साहब, दरअसल मैं एक उलझन में उलझ गया हूँ। मेरे को एक जिन्नात लड़की मिली है जो कि मुझसे मोहब्बत का दावा करती है और वो बोलती है कि मुझसे निकाह करना चाहती है। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इंसान जिन्नातों से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जिन्नातों से शादी नहीं कर सकते आप। ठीक है इमाम साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिए। जी बिल्कुल, जाइए। दुआ में याद रखें। मैं ये भूल गया था कि वो एक जिन्नात है। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता और मैं आलिया से भी बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तू जिस परेशानी में मुब्तला है उसका हल मेरे पास है। जिस दिन तू परेशान हो जाएगा उस दिन मेरे पास आएगा। आलिया, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ, मेरी माँ को शिफा मिल गई है।
इसलिए मैं मेरा वादा पूरा करना आया। तो अब तुम्हारा क्या जवाब है शादी के लिए? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तुम्हें मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में कैसे जाऊंगा? मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो सिक्का मैंने तुम्हें दिया था, जो उस पे मैंने पढ़ा था, उसका असर खत्म हो जाएगा और वो इस दुनिया में नहीं रह पाएंगी। अगर तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे तो उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अच्छे से सोच लो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूँगी। आखिर वो बुजुर्ग कौन थे और वो ये कैसे जानते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ? मुझे उनको ढूंढना ही होगा। जैसे ही सुबह होगी मैं उनको ढूंढने निकल जाऊंगा। अरे ये तो वही बुजुर्ग हैं, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। मुझे पता था कि तू मुझे ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि तेरी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटा, जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक शैतानी जिन्नी है। अरे हजरत, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं। मुझे जिनों के बारे में और उनकी दुनिया के बारे में बहुत जानकारी है। मैं जानता हूँ कि वो जिन्नी तुझे धोखा देगी और तुझे किसी भी तरह से अपनी दुनिया में ले जाएगी और वहाँ तेरी रूह पे कब्जा कर लेगी। लेकिन हजरत, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती है। उसकी मोहब्बत एक धोखा है, एक फरेब है। शैतानी जिन ऐसी ही धोखा देते हैं। लेकिन हजरत, अब मुझे क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? फिक्र मत कर बेटा, जब भी वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे तो ये तस्बीह उसके गले में डाल देना, फिर देखना कमाल। अरमान, अरे आलिया, तुम आ गई। आज मुझे जानना है, तुम सच सच बताओ, तुम हो कौन? अरे तुम ये क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। देखो, अपने पास अब वक्त कम है। तुम्हें आज मेरी दुनिया में चलना ही होगा, वरना मेरे पापा कभी भी यहाँ आ सकते हैं। वो सब खत्म कर देंगे। नहीं, मुझे आज जानना ही है, तुम हो कौन? आज मुझे बताना ही होगा तुमको। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ मेरे बारे में बोला है? यकीन है तुम्हें किसी ने भड़काया है? नहीं, मैं नहीं जानता। आज तुम्हें बताना ही होगा सच क्या है, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, मैं एक शैतानी जिन हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी सच है। और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। अच्छा, तो हजरत सही बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम एक शैतानी जिन हो। जिन्होंने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया है वो इंसान नहीं है, वो भी एक जिन है और मेरे पापा के भेजे हुए जासूस है। मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैंने बोला था ना, वो आ गए हैं। अब हमारे पास टाइम कम बचा है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो यहाँ से, हमारे पास टाइम। अरमान, रुक जाओ, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, अपनी दुनिया में ले जाएगी और तुम्हारी रूह कब्जा कर लेगी। छोड़ो। चलो मेरे साथ, इनकी बातों में मत आओ। नहीं, इस फरेबी के फरेब में मत आना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मत जाओ। अरमान, अम्मी जान, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लदा मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मंजल लज़ी अस्फ़ाहु इंदहु बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन। आप यहाँ कैसे आ गई? हाँ बेटा, मुझे जेल में था कि तू बहुत परेशानी में था, इसलिए आ गई। माँ, बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक कि तेरे को कोई भी अला बला छू भी नहीं पाएगी। चल घर चले। माँ जैसी नेमत इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं, इसलिए अपनी माँ की कदर करना सीख लो।